वासुदेव शरण अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी, जो कि 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पढ़ाती हूँ मैं आपको। जीवन परिचय। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ऐसे हम पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो हम शॉर्ट में देखते हैं क्या है। तो जो अग्रवाल है, डॉक्टर अग्रवाल, उनका जो बर्थडे हुआ था, यानी कि जो बर्थ है उनका, कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ज़िले का नाम है मेरठ। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। और जो गांव है उसका नाम है खेड़ा ग्राम। यानी कि इनका जो ज़िला था वो मेरठ था। 1904 में इनका जन्म हुआ था और खेड़ा गांव में हुआ था। गांव का नाम है खेड़ा, ज़िले का नाम है मेरठ, और 1904 में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ पे रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। जहाँ पे इनके माता पिता रहते थे वहीं पे इनका जो बचपन है वो व्यतीत हुआ था। यानी कि इन्होंने अपना बचपन कहाँ पे बिताया था? लखनऊ में बिताया था। और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। और स्टार्टिंग में जो ये पढ़े थे, इन्होंने पढ़ाई जो की थी वो शुरुआत की पढ़ाई कहाँ से की थी? लखनऊ से की थी। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंधन पर डी लिमिटेड की उपाधि प्राप्त की। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि इन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, वहाँ से इन्होंने एमए पास किया था। ठीक है, और डी लिमिटेड की जो उपाधि थी वो इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? पाणिनिकालीन जो था भारत, वहाँ से। ठीक है, हाँ, जो कि कहाँ पे था? लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से कह सकते हैं इन्होंने जो डी लिमिटेड की उपाधि थी वो प्राप्त की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? 1904 में इनका क्या हुआ था? हाँ, जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? गांव का नाम क्या था? खेड़ा था। ठीक है, और ज़िले का नाम क्या था? बताएं, खुद बताएं अब। ठीक है, तो उसके बाद में डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। यानी कि करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो ऐसे हम लिखते हैं तो हमें प्रॉब्लम भी होती है। तो हमें क्या करना है? हमें ये याद रखना है कि डॉक्टर अग्रवाल थे, उन्होंने पाली भाषा को भी सीखा, संस्कृत को भी सीखा, अंग्रेजी को भी सीखा, और भाषा जो भी और भी भाषाएं थी जैसे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। तो इन्होंने कई सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और इनके लिए लोग क्या उच्च कोटि का विद्वान मानने लगे और ये प्रसिद्ध हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व का प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष किसके? पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के जो विभाग था उसमें ये कौन रहे थे? अध्यक्ष रहे थे हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। उसके बाद में यहीं पे इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि कौन बन गए? एक टीचर बन गए थे। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, कौन से पद पर? निरीक्षक पद पर ये जो थे लखनऊ से कहाँ पे? मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय जो थे वहाँ पे इन्होंने निरीक्षक पद के रूप में भी काम किया। केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में, जो केंद्रीय सरकार का पुरातत्व विभाग था उसमें ये संचालक पद पर भी रहे थे, यानी कि संचालक पद पर भी इन्होंने काम किया था। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ये अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने आचार्य पद पे भी काम किया था, वहाँ पर भी टीचर रहे थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार, यानी कि इनके लिए कितना अच्छा नाम दिया गया। देखो कि भारतीय संस्कृति का, पुरातत्व का यह महान पंडित, ये बहुत बड़े पंडित थे, इसलिए इनके लिए महान कहा गया है। और 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। 1967 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी।
तो मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ कि क्या था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1904 में हुआ था और ज़िले का नाम इनका क्या था, मेरठ था। और इनके गांव का नाम क्या था, खेड़ा था। ठीक है, खेड़ा गांव था। हाँ, इनके माता पिता का नाम यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसलिए मैंने आपको इनके माता पिता का नाम बताया नहीं है। और मैं ये विद्या का गैस पेपर है उससे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सामान्य हिंदी का पहला ही है ये लेखक का जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं साहित्यिक योगदान। तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। ये जो डॉक्टर अग्रवाल थे उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पता था, पुरातत्व को बहुत अच्छे से जानते थे, प्राचीन काल में क्या हुआ था उन सब के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ था। इसलिए इनके लिए प्रकांड का एक पंडित और अन्वेषक के रूप में बताया गया है। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। यानी कि इन्होंने क्या करा था, जो इनका जो मन था वो भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा था। और इन्होंने क्या करा, उसको इन्होंने सोचा कि जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान है, यानी कि जो वैज्ञानिक लोग जो काम करते हैं उनकी दृष्टि में इस चीज़ को लाया जाए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें आखिर इतना अच्छा क्या क्या है। इन सब के बारे में उन्होंने सोचा और इस भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र तक लाने की कोशिश की। यानी कि वैज्ञानिक जो लोग थे वहाँ पे जो काम करते थे उनकी दृष्टि तक लाने की कोशिश की। ये उनकी बहुत अच्छी इच्छा थी, उनके अंदर इच्छा थी शुरू से ही। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। तो उन्होंने रचनाएं भी वैसी ही लिखी कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि में किसी भी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति आ सके। और इन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर ही बहुत सी रचनाएं की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है, यानी कि उनसे रिलेटेड हैं, यानी कि उनसे जुड़े हुए हैं। इनके ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकांश का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो निबंध हैं वो कैसे, प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखे हुए हैं और प्राचीन जो संस्कृति थी हमारी उसके ऊपर लिखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति को ये बहुत ज़्यादा मानते थे। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। इन्होंने पुराने जितने भी बातें थी इतिहास की, जो वैदिक चीज़ें थीं, जो पौराणिक चीज़ें थीं, यानी कि हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थीं उन सबको इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और उनका उद्घाटन भी किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया। इन्होंने पाली का भी संपादन किया था, ठीक है, और प्राकृत का भी करा था, संस्कृत का भी करा। ये सब ग्रंथ हैं इनके, इन्होंने सबका क्या किया था, संपादन किया था। और पाठ शोधन का कार्य किया इन्होंने, इसका पाठ शोधन भी किया, पढ़ाया भी और पढ़ा भी। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने कुछ लिखा है पद्मावत पर, इनकी टीका जो है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। जो बाणभट्ट थे उनके हर्ष चरित्र पर इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। और प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। इन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताया था। और ऐसे ही बताया था जैसे चित्र बना कर इन्होंने उनके सबके बारे में बताया। किसके, वाल्मीकि के, श्री कृष्ण के और मनु के बारे में, जो कि बहुत बड़े महापुरुष थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए स्मरणीय रहेंगे। इनके लिए लोग हमेशा याद करेंगे क्योंकि इन्होंने मौलिकता की भावना रखी, विचारशीलता की, हर चीज़ पे अच्छी बुरी सब कुछ देखा इन्होंने। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, यानी कि बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, इसीलिए लोग इन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में सब कुछ आ रहा होगा।
अब हम पढ़ेंगे इनकी कृतियाँ, जिसे हम रचनाएं भी कहते हैं। तो देखते हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, ये तो सब कुछ नहीं होता है। निबंध संग्रह, इन्होंने निबंध भी लिखे, शोध प्रबंधक भी लिखे, आलोचना ग्रंथ भी लिखे थे। तो पढ़ते हैं। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ठीक है, माता भूमि, पुत्रोही, ये सब जो है इन्होंने लिखे थे। पृथिव्या, भाग्यधारा, ये सब इन्होंने निबंध संग्रह लिखे थे। और शोध प्रबंध क्या है? पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ठीक है। आलोचना ग्रंथ है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन पाली प्राकृत संस्कृत, इनसे ज़्यादा ग्रंथों का किया था इन्होंने। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में आपको क्या लिखना है? साहित्य में स्थान लिखना, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। इसमें कुछ नहीं लिखना होता है, इसमें सिर्फ इतना लिखना होता है, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी होती हैं उसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। तो इनके बारे में लिख देना कि ये बहुत अच्छे निबंधकार थे, बहुत अच्छे आलोचक थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर, इन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत माना था, इन्होंने काफ़ी काम ऐसे किए थे। इन सब के बारे में आप इन्हें लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वासुदेव शरण का जो जीवन परिचय है वो हमेशा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।